recording. Okay, so ladies and gentlemen, I start the word and in the word I tell you कि जी what I want to do. Ladies and gentlemen, जैसे कि हम चाहे वो राउटर हो, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो स्विच हो, कोई भी आइटम हो, हमें इसकी लेट करें कि ये एक स्विच है, तो हम जो आज का स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिस्को कैटलिस्ट 2960 मॉडल का स्विच है। और क्लास स्पेशली दोनों को दोबारा भी बता देते हैं कि इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पे जी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर किसी को ऑनलाइन नजर ना आ रहा हो तो मुझे कह सकता है, क्योंकि मैं आपको सुन रहा हूं कि ये है स्विच जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। और आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि इसमें बहुत सी आईओ पोर्ट्स हैं, बहुत सी नहीं, 24 फास्ट इथरनेट और 2 गीगाबिट पोर्ट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं इसको यहां पे दिखाऊं तो इस पे एक कंसोल पोर्ट भी है। तो ये चीजें हमने देखी हुई हैं, और स्पेशली फॉर द ऑनलाइन पीपल, सॉरी फिजिकल पीपल नाउ, कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सी 24 फास्ट इथरनेट का मतलब होता है कि 100 मेगाबिट पर सेकेंड, और गीगाबिट पोर्ट जब कहता हूं इसका मतलब है कि दैट कैन सपोर्ट 1 गीगाबिट पर सेकेंड अप एंड डाउन। बात समझ आ गई ना? ओके। और कंसोल जी पोर्ट जो है वो किस पर्पस के लिए है? वो कंट्रोल की कमांड्स को ले जाने के लिए है। और ये जो पोर्ट्स हैं 24 पोर्ट्स या 26 पोर्ट्स, ये डेटा को लाने और ले जाने, वो कुछ पूछ रहे हैं, डेटा को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल, यूजर का डेटा लाने ले जाने के लिए इन द वर्ड्स। तो बेसिकली होता क्या है, कि जेंटलमैन अगर ये आपका पीसी है तो मोस्टली इस पीसी के साथ अगर मुझे कनेक्ट होना है तो मैं एक कंप्यूटर अपना इस्तेमाल करता हूं। क्यों कंप्यूटर करता हूं? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि ये एक स्विच में ना कोई कीबोर्ड है, ना कोई माउस है, ना कोई मॉनिटर है। तो इस पर्पस के लिए इसके कीबोर्ड को, मॉनिटर को नहीं होने की वजह से मुझे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करना होगा, और जिसका मैं कीबोर्ड भी, माउस भी, स्क्रीन भी इस्तेमाल करूंगा। और इसको नॉर्मली तो हम कहते हैं मैनेजमेंट पीसी। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट पीसी। और जब आप थोड़ा सा एडवांस में हमारे साथ आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि यहां पे अगर मैं ब्रीफ सी बात करूं अभी तो कह सकता हूं कि इस डिवाइस के अंदर 3 किस्म के प्लेन्स हैं। एक डेटा प्लेन, एक कंट्रोल प्लेन, और एक नंबर 3 यानी इज द मैनेजमेंट प्लेन। और एडवांस के जब हम उसमें आओगे तो फिर जकी कहता है कि ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन भी होता है। कौन सा प्लेन? ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन। लेकिन फॉर टाइमिंग मुझे कम से कम इसकी जरूरत नहीं है। ये उस वक्त होगा जबकि आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स की तरफ कदम रखेंगे। किसकी तरफ कदम रखेंगे? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स। जी क्या क्वेश्चन? ओके, तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो बेसिकली इस वक्त जो ये काम मैं कर रहा हूं दैट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्लेन। कि आप एक पीसी लगा के इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं या मॉनिटर करते हैं। बात समझ आ गई? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, सो वी आर हियर। तो हमने कहा कि जी ये मैनेजमेंट इसका तरीका ये है कि या तो मैं इस डिवाइस के साथ जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया,
इस डिवाइस के साथ मैं फिजिकली कनेक्ट हूं और इस केबल के जरिए कनेक्ट हूं, जिसको कहते हैं कंसोल केबल। कंसोल केबल। क्यों मौजम, बात समझ आ रही है? मुजम्मिल जी। तो और आपने अगर कंसोल केबल स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं नहीं देखी, तो ये ब्लू कलर की जो केबल आपको नजर आ रही है मेरे हाथ में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी नजर आ रही है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जिसके दो एंड्स हैं। एक एंड RJ45 है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो है वो सीरियल इंटरफेस है, जिसको RS232 कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरियल या RS232। तो इस केबल का नाम है कंसोल केबल। क्या नाम है इसका? कंसोल केबल। तो अगर मैं इस स्विच के करीब हूं तो मैं इस केबल के जरिए कनेक्ट हो सकता हूं। तो बिल्कुल ये उसी तरह का बन गया डायग्राम, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो वंस मैं इससे कनेक्ट हो गया, फिर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता हूं, मैं इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकता हूं। अरुण, कोई क्वेश्चन बनता है? यो नहीं? कैसा? कोई पाकिस्तान उसके पिशावर यूनिवर्सिटी से थे, लेकिन मेरे ख्याल वो नहीं आ रहे। एनीहो, तो जेंटलमैन, हम बात ये करना चाहते हैं कि एक, लेकिन इसके लिए मसला ये क्या, ऑलवेज अगर मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, और अगर मेरे पास लेस करें 10,000 स्विचेस का मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं, 10,000 डिवाइसेस के साथ हर रोज अगर मुझे रिश्ता बनाना पड़े, लाइफ बिकम टेरेबल। क्लियर? ठीक है कैसे? तो दूसरा तरीका ये है कि अगर ये फंक्शनल, ये प्रोडक्शन नेटवर्क में ऑलरेडी, प्रोडक्शन नेटवर्क का मतलब वो नेटवर्क जो ऑलरेडी काम कर रहा है, ये प्रोडक्शन नेटवर्क है मेरा। जैसे यूटी का नेटवर्क इस प्रोडक्शन नेटवर्क है, काम कर रहा है। PTCL का नेटवर्क है, किसी का भी नेटवर्क है, आपके घर का नेटवर्क है, वर्किंग है। तो इस केस में इस स्विच तक पहुंचने के मेरे पास, इस स्विच या इस नेटवर्क डिवाइस में कहूंगा, चाहे वो स्विच है, राउटर है, कुछ भी है, इस तक पहुंचने का तरीका यह है कि ये मैं अज्यूम करता हूं कि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ये इंटरनेट के साथ, और मैं यहां पे अपना ये मैनेजमेंट पीसी लेके यहां बैठ गया हूं, और यहां से भी मैं इस स्विच को कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूं, मॉनिटर भी कर सकता हूं। इसको कहते हैं रिमोट, इसको क्या कहते हैं? रिमोटली कॉन्फ़िगरेशन, रिमोटली मैं मैनेजमेंट प्लेन को इस्तेमाल कर रहा हूं। क्लियर है मेरी बात? आखिरी बात, रेड वन जी। मैंने कहा कि मोस्टली अगर मेरा नेटवर्क अगर प्रोडक्शन नेटवर्क है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली, चले हम यूटी की एग्जांपल लेते हैं, जहां पे एज्यूम कर लेंगे 100 स्विचेस हैं, तो मैं ये और तमाम से स्विचेस काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इडियोरोम है फॉर एग्जांपल, तो इडियोरोम, ये अभी आप बाहर निकलें, अगर चलें, अगर आपको फिर भी ये चीज चाहिए, तो आपको नजर आएगा कि मैं किस नेटवर्क से कनेक्टेड हूं, इडियोरोम से। और इडियोरोम के नेटवर्क में हो सकता है 100 स्विचेस हैं, मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर हूं। तो एक तो तरीका यह कि मैं जिस स्विच पे भी काम करना है, चाहे वो हार्सर में लगा हुआ है, चाहे वो हैदराबाद में लगा हुआ है, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट में है, मैकेनिकल में, हर एक में मैं जाऊं, ये कंसोल केबल लेकर जाऊं, अपना लैपटॉप साथ ले जाऊं, और वहां पे जाके इसको कनेक्ट करूं और उसको कॉन्फ़िगर करूं, बड़ा ही मुश्किल टास्क बन जाएगा। लेकिन दो बातें हो सकती हैं कि अगर अगर मैं लट करें इसी कैंपस में हूं, तो इसका मतलब फिर ये स्विच मेरे लैन के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? तो इस लैन के जरिए के साथ मैं भी यहां पे मौजूद हूं, तो यहां पे मेरा मैनेजमेंट पीसी पड़ा हुआ है, और मैं यहां से इस स्विच को कनेक्ट, इसके स्विच तक पहुंच सकता हूं, और इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूं, मॉनिटर भी कर सकता हूं। या मैं घर पे हूं, तो घर तो मैं लैन, हम एक लैन में नहीं है, अब तो मैं जो हूं, लेट करें मैं किसी और नेटवर्क में हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूटी का नेटवर्क है, ये मैं जिस नेटवर्क में मेरे घर पे है, दैट माइट बी PTCL, दैट माइट बी नेटल, दैट मे बी मोबाइल नेटवर्क। तो मैं उसके साथ, मेरा ये मैनेजमेंट पीसी कनेक्टेड है, यहां से भी मैं
इस तक रसाई हासिल कर सकता हूं। और ये है मेरा आज का टॉपिक। और फिर जो जो काम मैं डायरेक्टली कनेक्ट करके कर सकता था, तकरीबन वो सारे काम मैं यहां पर भी अब करने की सलाहियत रखूंगा। कुछ बात समझ आ रही? इसके लिए जो हम प्रोटोकॉल या एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी द टेलनेट और एसएसएच। दोनों में फर्क ये है कि ये अनसिक्योर है, आपकी मर्जी, जबकि एसएसएच सिक्योर। तो इसलिए बगैर किसी उसके आप कह सकते हैं कि भाई सिक्योर ही इस्तेमाल करो, स्पेशली क्योंकि रिमोट हो। और सिक्योर में क्या चीज डिफरेंट है? जो चीज भी कमांड आप यहां से भेजेंगे, दैट विल बी सेंट एंड द इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। है कोई सवाल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब्दुल्ला, लाइबा, नूरुल हक, कोई क्वेश्चन है? सर टेलनेट एसएसएच किस लेयर का प्रोटोकॉल एप्लीकेशन? जी, द क्वेश्चन इज जी कि किस लेयर का है। तो लाजमी तौर पे दिस इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और उसको हम वो हमारे पूरे नेटवर्क ट्रैक को इस्तेमाल करके, नेटवर्क का मॉडल को इस्तेमाल करके दूसरे नेटवर्क तक पहुंचता है। एनी दैट नाइस, आई एम हैप्पी कि जी आप लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इस काम को करने के लिए आज हम अपने इस इसके लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इस स्विच को पे इजाजत दें कि जनाब इस पे कोई भी शख्स, कोई भी नहीं, खास यूजर टेलनेट या एसएसएच कर सकता। अगर आपने नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ तो बस फिर आपके पास यही तरीका जो मैंने पहले बताया यही रह जाएगा। फिजिकली 100 स्विच हैं, हर एक पे जाओ। लेकिन अगर आप रिमोटली करके भी आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, आपने वहां पे एसएसएच और टेलनेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो फिर आप अपने ऑफिस में ही बैठ के, अपने घर में ही बैठ के एक एक पे जाते जाएंगे और विद इन सेकेंड्स उनको या विद इन मिनट्स उनको करते जाएंगे, और यू विल बी ओके। एंड आई होप कि इट इज मोर एफिशिएंट। क्लियर एवरीवन? ओके। है कोई जिसको जो पहला मेथड है उसमें कोई मसला है? और एक चीज और भी मैं कहना चाहता था, और वो ये है कि आप लोगों ने, किसी ने कल कहा था कि जी चैप्टर 3 के हमें स्लाइड्स नहीं मिली हुई। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट किसी ने कहा था, एंड जकी ने आप लोगों को भिजवा दी हुई है। इसके अलावा अब हमारी कोशिश होती है कि आपको लेक्चर्स भी जल्दी भेजे जाए। तो प्रॉब्ली जो कल का भी लेक्चर है वो अपलोड हो चुका हुआ है, और जो आज का लेक्चर है ये भी अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह आप वीकेंड जो है वो आराम से नहीं गुजारेंगे, बल्कि उसको प्रोडक्टिव बना लेंगे। ठीक है सर? ओके। तो तमाम आपको लेक्चर्स भी मिले हुए हैं, आपको स्लाइड्स भी मिली हुई हैं, और हम आज तो क्या, आज हम उस चैप्टर 3 को नहीं आगे बढ़ा रहे, हम चैप्टर 2 को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक? एनी क्वेश्चन? पहला मेथड ये, अभी थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूं कि मैं इस स्विच के साथ इस केबल के जरिए कनेक्ट होऊंगा और आपको बताऊंगा। फिर मैं कहूंगा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको केबल को बंद करके जगी ले जाऊं अंदर, और फिर रिमोटली कनेक्ट होकर आपको दिखाऊंगा कि जी ये रिमोटली कनेक्ट होगी। ठीक है? ओके। तो पहला क्वेश्चन ये किया गया कि जी थोड़ा सा बता दें कि किस तरह हम और ये भी बताऊंगा कि यही काम, दोनों काम पैकेट ट्रेसर पे करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहां तो मैं करवा दूंगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो कह दूंगा कि
अपने टाइम में आओ और प्रैक्टिस कर लो, या चलें किसी दिन आधा घंटा 45 मिनट पढ़ा के तो मेरी और आपको कह दूंगा कि जी प्रैक्टिस कर लो फिजिकल इक्विपमेंट पे, लेकिन आपने तो बार बार करना है। उसके लिए हम आपको सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में भी ट्रेन करना चाहते हैं, ताकि आप घर में जहां मर्जी हैं जिंदगी भर चीजों नई नई चीजें आती जाएंगी, आप उसको करते हैं। ठीक है। और स्पेशली पैकेट ट्रेसर आप दो लोग सबके लिए सीखना मस्ट है, लेकिन आप लोगों का प्रोजेक्ट भी उस पर ही है। पता नहीं प्रोजेक्ट मिल चुका है, देखिए ना, तो वहां पे क्या है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। तो डिजाइन तो कागज पे करोगे, इम्प्लीमेंट कहां करोगे, पैकेट ट्रेसर पे करोगे। अपने अपने बैचमेट्स को ये बातें पहुंचाते जाओ। 7 सेमेस्टर में क्या होता है जी, तो क्या आप चाहते हैं कि इनको इवन जी पे दिए जाए ताकि थोड़ा सा उनसे ऊपर रहें, आपको भी इवन जी पे ले जाओ, ठीक है जी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि कहेंगे जी इलेक्ट्रिकल वाले जो है वो पैकेट ट्रेसर करते हैं, तो हम पैकेट ट्रेसर नहीं, हम इवन जी पे करते हैं। एनीहाउ, तो लेकिन जो अब जब आप एडवांस कोर्स में आएंगे, प्रोफेशनल लेवल पे आएंगे, तो डेफिनेटली आई विल बी गाइडिंग यू एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ यू कैन डू इट ऑन ए ईवेनजी। और आप कहेंगे ईवेनजी का क्या फायदा है, ईवेनजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें आप मल्टी वेंडर स्कीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी नेटवर्क एक कोई भी मिसाल पीटीसीएल है, तो क्या पीटीसीएल एक ही इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, कहीं पे कोई, कहीं पे हवावे इस्तेमाल होगा, कहीं ZTE का इस्तेमाल होगा, कहीं पे सिस्को इस्तेमाल होगा, कहीं पे नोकिया इस्तेमाल होगा, मुख्तलिफ वेंडर इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपने मुख्तलिफ वेंडर्स की चीजों को एक एक कैनवस पे लाना चाहते हैं, तो द बेस्ट पॉइंट इज टू लर्न दी इवेंजी। फिर इसका मतलब है कि आप फिर जूनिपर के स्विचेस को, राउटर को भी खेल सकेंगे। फिर आप एक और बहुत बड़ा फायदा कि क्या सारे के सारे सिस्को के इक्विपमेंट जो है क्या पैकेट ट्रस्ट में मौजूद है? जवाब है नहीं, लेकिन मैं तो उस पर काम करना चाहता हूं, तो फिर मुझे अगेन ईवेनजी हेल्प आउट करेगा। तो दुनिया का कोई भी वो, इट विल बी, आई कैन प्ले विद इट। जी, एनी क्वेश्चन? ये भी बताता चलूं, उसका एक और फायदा मैंने भी कहा कि आपको मैंने 2 फायरवॉल तो दिखा दी, आप मुझे कहते नहीं जी ये 2 के बाद मुझे फलानी फायरवॉल पे भी काम करवाओ, तो या तो मैं आपके लिए खरीदूं, खरीदने के लिए आप जो पैसे देते हैं उसमें तो खरीदना क्या, किराए पे भी नहीं आ सकता। तो मैं फिर उसके लिए आपके लिए इमेज ले लूंगा और उस इमेज को इंस्टॉल करके आपको कहूंगा एग्जैक्टली ये वही हार्डवेयर है, ये वही सॉफ्टवेयर है, ये वही डिवाइस है जिसको आप सीखना चाहते हैं, और आपको सिखाना शुरू कर दूंगा। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू लर्न इट। ठीक है कोई आप में से जो सीखना चाहता है? एक भी नहीं सीखना चाहता, एक ही हाथ उठाया, बाकी नहीं सीखना चाहते हैं? ओके, लेकिन फॉर टाइमिंग वी आर वर्किंग ऑन पैकेट सर, ताकि आसान से स्टार्ट करेंगे। जब आप लोग उसके साथ आपकी मोहब्बत बन जाएगी, फिर आप लाजमी तौर पे फिर हम आपको कहेंगे हम नहीं सिखाते, आप कहेंगे नहीं फिर भी हमें सिखाओ, तो हम वो चाहते हैं। एनी तो सबसे पहला जो सवाल था दैट इज फ्रॉम रफी। और रफी पहले पर्पस के लिए पहली चीज जो है वो ये है कि ये जो कंसोल केबल आपको फिजिकल वालों को भी नजर आ रही है और ऑनलाइन वालों को भी नजर आ रही है, इसका एक एंड जो है RJ45 है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसका दूसरा एंड जो है वो सीरियल है, जो मैंने कहा RS232 है। अब ये RS232 जो कि 9 पिन का कनेक्टर है, आजकल के हमारे लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप में, सर्वर्स में ये पोर्ट नहीं आती। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक कनेक्टर ले लिया जो कि ट्रांसफॉर्म करता है सीरियल को USB। तो जेंटलमैन पहला काम हमने ये किया कि हमने इसको आपस में मिला दिया। अब इसका एक एंड बगैर किसी उसके है USB, और दूसरा एंड जो है वो क्या है,
RJ45। तो मैंने अभी कहा था कि इस स्विच के अंदर एक खास पोर्ट है जिसको ब्लू कलर में, ऑनलाइन वालों स्पेशली अगर आप दोनों आगे आके जरा इसको देखें कि आपको नजर, क्योंकि आप लोग नए हैं, आगे आ जाएं। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कंसोल पोर्ट है? नजर आ रहा है रफीक, सुमैया, नजर आ रहा है ना? तो ये पोर्ट है जिसके ऊपर आप डेटा नहीं भेज सकते, कमांड्स भेज सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स भेज सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपने इसका जो RJ45 पार्ट है, ये आपको नजर आ रहा है कि RJ45 पार्ट या कनेक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इसके RJ45 में कनेक्ट कर दिया। ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने कनेक्ट कर दिया। हो गया? अब जब ये कनेक्ट हो गया तो दूसरा एंड जो है मेरे पास अब यूएसबी है। तो ये मेरे पास यूएसबी पोर्ट तो है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इससे पहले लाजमी तौर पे ये एक एक्टिव डिवाइस है, पावर देनी पड़ेगी। आतिफ, पावर देनी पड़ेगी। तो मैं इसको पावर दूंगा, ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो फिर मैं इसके साथ थ्रू दिस यूएसबी पोर्ट कनेक्ट हो जाऊंगा। आसान है बात? ओके, वेरी नाइस। तो मैं अब ये कर रहा हूं कि इसको हम पावर लगा रहे हैं। जितनी देर में जकी इसको पावर देते हैं, हम एक चीज आपसे और डिस्कस करते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स, कि मेरे कंप्यूटर में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो कि इस स्विच के साथ कनेक्ट हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पुटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। क्या डाउनलोड करते हैं? पुटी सॉफ्टवेयर। तो जेंटलमैन, इसके लिए ये यहां पे मैं लिखता हूं putti.org। याद रख लो, क्या ये लिखता हूं? putti.org। ये देखें, आपको नजर आ रहा है putti.org। मैंने इस putti.org को डाउनलोड किया और ये देखें लिखा आ रहा है डाउनलोड पुटी। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इस प्यारा सा सॉफ्टवेयर है। आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। रफी, कोई मुश्किल बात कर रहा हूं? ये हुआ है? ओके। क्या नाम है आपका लास्ट पर्सन? जुनेद। समझ आ रही है? क्या चीज डाउनलोड करोगे? पुटी डाउनलोड कर लोगे। बड़ी आसान है, बस को क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और जब डाउनलोड हो जाए तो एक्जी फाइल है, क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सब डन। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहां बताता हूं। PUTTY, पुटी दिखा, ओपन किया, ये स्लाइड, ये विंडो ओपन हो गई। है कोई क्वेश्चन? नहीं। अब आप अभी मैंने लगाया नहीं, लगा देता हूं। ये जनाब मैंने इसको अपने लैपटॉप के साथ लगा दिया और इसको साइड पे कर देता हूं बस। अब क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं किसके जरिए, एसएसएच के जरिए कनेक्ट होना चाहता हूं, सीरियल के जरिए। तो सीरियल के जरिए, तो मैंने सीरियल कह के एक चीज और रह गई। ये कहता है कि इस पोर्ट को, जो सीरियल पोर्ट होती है, इसको कहते हैं कॉम पोर्ट। क्या कहते हैं? कॉम पोर्ट। नॉर्मली आपके लैपटॉप में आपको पता है कि कॉम पोर्ट भी यानी भी होती है, पैरेलल पोर्ट भी होती हैं, यूएसबी पोर्ट भी होती हैं, एचडीएमआई पोर्ट भी होती हैं। ऐसे ही है ना? तो ये मुझे कह रहा है कि इसको लगता है कि शायद ये दोनों डिवाइसेस, यानी मेरा लैपटॉप कॉम पोर्ट 1 पे इस स्विच के साथ कनेक्टेड है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है। पोर्ट का मतलब दरवाजा कह लो। तो ये समझो कि मेरा लैपटॉप दरवाजे नंबर, ये भी यहां पे लिखा आ रहा है कि दरवाजा 1 से इस गली में साथ कनेक्टेड है, स्विच के साथ कनेक्टेड है। लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे जुनेद, कि हम यहां पे लिखेंगे डिवाइस मैनेजर, और यहां डिवाइस मैनेजर में जाकर दूसरा स्टेप हम पे जा रहे हैं। डिवाइस मैनेजर में जाकर मैं इसकी पोर्ट्स को चेक करूंगा, और पोर्ट में पता चला कि मैं नहीं जी 1 से नहीं, बल्कि किस पोर्ट से कनेक्टेड हूं? 6 से। किस पोर्ट से? 6 से। अगर ये कॉम पोर्ट 6 है तो मैं यहां पे कॉम पोर्ट 6 लिख दूंगा।
मैं यहां पे 1 को चेंज करके 6 कर दूंगा और कह दूंगा ओपन। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम कोई मसला नहीं है तो कुछ देर में हम इस स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये आपने देखा कि आपके सामने नजर तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है, नजर तो आपको मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन मैं इस वक्त स्विच में, सॉरी, इस अपनी मशीन में नहीं हूं। मैं कहां पे हूं? मैं स्विच पे हूं। मैं कहां पे हूं जुनेद? स्विच पे हूं। और यहां पे मुझसे वो क्या पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग? तो हमेशा कहना है नो। तो इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है स्विच, और इसके आगे नजर आ रहा है ग्रेटर देन का साइन, जिसका मतलब, इसका मतलब है कि मैं कौन से मोड में हूं? यूजर एग्जिट मोड में हूं। किस मोड में हूं? ये सबसे कमजोर मोड है, जिसमें तकरीबन शो या कुछ कम, बल्कि क्या सिंपल कहूं, क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। ये कामों के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी यहां पे आपको कोई हेल्प चाहिए हो, क्वेश्चन मार्क इज दी सोल्यूशन। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं कहता हूं कि सी के कमांड मुझे दिखाओ, तो मैं कहूंगा सी और क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, सी नहीं है तो सी, सी है, सी क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 कमांड्स हैं, क्लियर, कनेक्ट और क्रिप्टॉन। अब देखेंगे ये चीजें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं अब कैसे कनेक्ट हुआ हूं अपने डिवाइस के साथ, सीरियल, सॉरी, फिजिकली, फिजिकल केबल के जरिए, कंसोल केबल के जरिए मैं कनेक्ट हो गया। क्लियर है अब्दुल्ला? ठीक है नहीं? स्पेशली जो ये 4 लोग हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो ये किया हुआ है ना? ओके नाइस। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया। अब यही काम अगर मैं पैकेट ट्रेसर पे करूं, तो ये मैंने पैकेट ट्रेसर अपने कंप्यूटर पे जो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, मैं उसको ओपन करता हूं। एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन? नूरुल्लाह, उमर, लाइबा, इज देयर एनी क्वेश्चन? आतिफ, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल? एनी? अगर है तो आप लोग देख बोल भी सकते हो, बिकॉज आई एम लिसनिंग यू। और अगर नहीं तो एटलीस्ट यू कैन, नो, ओके, नो सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये बात सीख ली कि हम इस कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहां पे जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ये है पैकेट ट्रेसर। यो ही काम जो मैं सब कुछ फिजिकल हार्डवेयर पे कर सकता हूं, वो मैं यहां पर भी प्रैक्टिस कर सकता हूं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो लेफ्ट है, और जहां मेरा कर्सर है, कि मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस इस पैकेट ट्रेसर में मौजूद है, लेकिन सिर्फ सिस्को के। मिसाल के तौर पे नेटवर्क डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, मीडियाज और मिसलेनियस चीजें, क्लाउड, ये चीजें यहाँ पे मौजूद। अभी मैं किस चीज से पढ़ना चाहता हूं? स्विच को। तो मैं इस एंड इस पर यहाँ पे आता हूं, तो देखिए कहता है नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर्स भी अवेलेबल है, स्विचेस भी अवेलेबल हैं, हब्स भी अवेलेबल हैं, फायरवॉल्स भी अवेलेबल हैं, वायरलेस डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। तो मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं सुमैया? स्विच में। तो मैंने ये स्विच को क्लिक किया, ये मैंने स्विच को क्लिक किया, और स्विच में मुझे देखिए वही 2960 नजर आ रहा है। वही स्विच जो मेरी टेबल पे पड़ा हुआ है, वही स्विच मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आते। तो ये स्विच मैंने यहां से क्लिक किया और यहां पे इसको पेस्ट कर दिया, यानी ड्रॉप कर दिया, पेस्ट नहीं, ड्रॉप कर दिया। अब ये वही स्विच मुझे यहां मिल गया। अब इस स्विच से कनेक्ट होने के लिए जो अभी हमने मेथड उठाया,
इसके मुताबिक मुझे एक मैनेजमेंट पीसी चाहिए। क्या चाहिए? मैनेजमेंट पीसी चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एंड डिवाइसेस में जाकर और एक पीसी या लैपटॉप उठा लेता हूं। पीसी या लैपटॉप उठा लेता हूं। ये मैंने पीसी रख दिया। अब इस पीसी से इस स्विच तक मुझे कौन सी केबल चाहिए? कंसोल केबल। तो देखें ये क्या, मीडिया में जाएं, मीडिया में जाएं तो देखें ये आपको मुख्तलिफ किस्म की केबल्स नजर आ रही हैं। उनमें से जो ये येलो कलर की, ब्लू कलर की केबल है, अगर मैं इसके ऊपर ये कर्सर रखता हूं तो नीचे क्या लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है? कंसोल। क्या नजर आ रहा है? कंसोल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस कंसोल केबल को क्लिक करता हूं और स्विच के पास आता हूं। जिसके पास जाएं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के पास जाना पड़ेगा। तो स्विच के पास जाता हूं तो देखिए इसके पास मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं। अभी मैंने बताया था कि हमारे स्विच में 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट। ओके, सो वेल डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अब आ गए। तो आपको आपकी स्क्रीन पे, लेकिन कैन एनीबडी टेल मी कि whether you are looking at my screen where a switch and a management PC has been placed and you are getting my voice and everything good? Is it good everything? Okay. If it is good, then okay, nice. Okay. So I can see at the chat as well. Yes, sir. All good. Nice, G. So, ladies and gentlemen, अब मैं ये मेरे पास इसका जो ये कर्सर मेरा कुछ डिफरेंट उसमें कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसके पास कौन सी केबल है? कंसोल केबल है। तो मैंने कंसोल केबल यहाँ पे आया और कंसोल पोर्ट के साथ इसको जोड़ूंगा। किस पोर्ट के साथ जोड़ूंगा शैला? कंसोल। तो ये कंसोल पोर्ट के साथ लग गया। अब मैं यहां पे आऊंगा तो इसका कंसोल पोर्ट का एक एंड तो होता है RJ45, दूसरा कौन सा होता है? RS232। तो ये देखें इसकी RS232 के ऊपर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए, इसका मतलब है कि मैंने ये जो कनेक्टिविटी अभी की थी बिटवीन माय लैपटॉप एंड लैपटॉप मीनिंग द मैनेजमेंट पीसी एंड द स्विच, वो यहां पे हो गई। अब क्या होगा? मैं जाता हूं इस पीसी के पास, क्योंकि अब पीसी ने पुटी के जरिए कनेक्ट होना है किसके साथ? स्विच के साथ। तो जेंटलमैन, मैं इसके डेस्कटॉप पे जाके और यहां पे जाऊंगा टर्मिनल पे। किस पे जाऊंगा? टर्मिनल पे। और टर्मिनल को जब क्लिक करूंगा तो मुझे ये सिर्फ बता रहा है कि जी ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह है जैसे पुटी इंस्टॉल हो गया है। क्या इंस्टॉल हो गया है? और मैं कहता हूं ओके। तो देखो मैं क्या चीज नजर आ रही है आपको? उसी तरह का आपको आउटपुट नजर आ रहा है। ये देखिए उसी तरह, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। तो मैंने ये प्रेस किया रिटर्न को, और मैं उसी तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि इन दोनों जो आपको स्क्रीन्स नजर आ रही हैं ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में जरा देख के बताएं कोई फर्क है दोनों में? यहां पे भी आपको स्विच और उसी तरह ग्रेटर देन साइन, और यहां पे भी आपको स्विच और ग्रेटर देन का साइन नजर आ रहा है। शाबाश, गौर से देख लो, कोई फर्क है? नो सर। क्या नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, है कोई फर्क? नो सर। एग्रीड एवरीवन? जुनेद एग्रीड? नहीं करी? फर्क है इन दोनों स्क्रीन्स में, यहां पे और यहां में जो आपको प्रॉम्प्ट मिल रहा है स्पेशली, उसमें कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि मैं हार्डवेयर खरीदने की आपको कहूं कि हार्डवेयर खरीदो, मैं ये भी आपको कह सकता हूं कि आप सिस्को की साइट पे जाके, नेटअकैड पे जाके ये टूल अपने लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। तो सारे वो काम जो कि स्विच पे मैं करता इस कोर्स में और अगले कोर्सेज में करूंगा, वो सारी प्रैक्टिस, वो सारी स्किल्स आप इस टूल के जरिए, पैकेट ट्रेसर के जरिए सीख सकते हैं। एग्री हुए या नहीं? एग्रीड? इसलिए इस टूल को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना मस्ट। मुजम्मिल, इज इट क्लियर? मिसाल के तौर पे
देखें यहां पे मैं लिखता हूं, ये आपका सिमुलेटेड वर्जन है, यहां पे मैं लिखता हूं इनेबल, यहां मैं लिखता हूं ENABLE, इंटर किया तो क्या बन गया, स्विच और हैश प्रिविलेज मोड। यहां पे लिखता हूं इनेबल ENABLE, इंटर किया, देखो ये भी वही बन गया, यहां भी स्विच और हैश। इसका मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही तो मकसद है समझाना कि जी आप अपने आप को टेंशन में नहीं लेंगे कि जी इसके लिए तो मैं पेरेंट को क्या कहेंगे, राउटर लो हमारे लिए, स्विच लो हमारे लिए, फायरवॉल लो हमारे लिए, क्योंकि हम नेटवर्क इंजीनियर बन रहे हैं। तो नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। हम आपको हर लर्निंग के लिए प्रोवाइड करेंगे इन्वायरमेंट के आप अपने घर पे बैठ के, जहां मर्जी क्लास में बैठ के, वेयर एवर यू आर लर्न, वेयर एवर वन। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका जो कि मैंने पहले से किया हुआ था। दैट वाज जस्ट, आई विल से इट वाज जस्ट रिपीटिशन, एंड आई डिड दिस रिपीटिशन बिकॉज ऑफ दीज 4 पीपल। ठीक है, लैब में कराएंगे कि नहीं? वीडियो देखिए, अच्छा वीडियो देखिए, ये लेकर तो नहीं गए थे, ये चीजें लेकर गए इनके लिए क्लास में, लैब में नहीं, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम देन। ठीक है, दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम देन, नो प्रॉब्लम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई विल बी हैप्पी कि आप मुझसे बात करें इंस्टेड ऑफ कि आप आपस में। जी कोई क्वेश्चन? जी जुनैद, कोई क्वेश्चन? नहीं, तो आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं पहला काम छोड़ के, ये पहला हमने सीख लिया इन अदर वर्ड्स, हम इसको आगे और भी सीखेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको रिमोटली एक्सेस करने का तरीका सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? बिल्कुल जी, रिमोटली एक्सेस। अब आपकी मर्जी, यहां करते हो या यहां करते हो, दोनों पे करोगे तो लाजमी तौर पर टाइम वेस्ट होगा। एक को हम बंद कर देंगे और दूसरे की मदद से हम फिर उस पर अपना सीखने का काम अमल जारी रखेंगे। तो मैं जो फिजिकल हार्डवेयर है इसको फॉर अ टाइम बीइंग बंद नहीं कर रहा, सिर्फ मिनिमाइज कर देता हूं और इस विंडो को अपने सामने, जो कि मेरे सिमुलेटर की विंडो है, इसको ओपन रहने देता हूं। अब इसके लिए मैं करता हूं यहां पे कॉन्फ टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या लिखता हूं कमांड? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जूइन, जरा गौर से देखना, जरा गौर से देखना मुजम्मिल, कि जू ही मैंने लिखा कॉन्फ टर्मिनल तो मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया स्विच हैश से स्विच कॉन्फ़िग हैश पे। इसका मतलब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया हूं। किस मोड में चला गया हूं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, अब यहां पे मैं पहला काम ये करूंगा कि यहां पे टेलनेट को या एसएसएच को स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर करूंगा, यानी यहां पे इन अदर वर्ड्स मैं इसको एसएसएच सर्वर बनाता हूं और इसको इस डिवाइस को बनाऊंगा फिर टेलनेट या एसएसएच क्लाइंट, और क्लाइंट सर्वर से फिर मिल जाएगा बगैर इस कंसोल केबल के। जी बिल्कुल, मैं दोबारा बताएंगे, बार बार बताएंगे जी। हमने ये कहा कि जो दूसरा ऑप्शन हमने लिया था, ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपका स्विच है, राउटर है, फायरवॉल है, कुछ भी है। अब आप इसके साथ डायरेक्टली कंसोल केबल के साथ कनेक्टेड नहीं है, ना ये कंप्यूटर डायरेक्टली मैनेजमेंट पीसी, ना ये मैनेजमेंट पीसी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये इसके लैन में कहीं पे पड़ा हुआ है और ये तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में पड़ा हुआ है। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे इजाजत दूं कि रिमोटली लोग आ सकें, यूजर्स आ सकें, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस स्विच पे एसएसएच को या टेलनेट को इनेबल कर दूंगा, कॉन्फ़िगर कर दूंगा, जो मर्जी कह लो। या दूसरे बात में मैं एसएसएच सर्वर का बना लूंगा, यहां पे एसएसएच क्लाइंट मौजूद है, क्लाइंट सर्वर आपस में मिल जाएंगे, एग्जैक्टली वही शक्ल नजर आएगी जो आपको पहले हिस्से में अभी प्रैक्टिकली करके दिखाई है, जहां पे आपका स्विच और आपका पीसी
थ्रू ए कंसोल केबल कनेक्ट हुआ और यहां से बैठ के आपने कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू किया। क्वेश्चन का 1 मिनट की ब्रेक है आप लिए, इसलिए नहीं कि जाके चाय पिए, इसलिए कि सोच लें। वो सर्वर होगा, स्विच, और मेरे कंप्यूटर पे एसएसएच क्लाइंट पहले से मौजूद है। यहां पे एसएसएच पहले से मौजूद है क्लाइंट, मैं यहां से यहां कनेक्ट हो जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा। जनाब ये 2 बातें बताई, आप तो लेट हो गए इसलिए आपको ये देखिए मैंने बताया, ये स्विच है जो कि एक लैन के साथ कनेक्टेड है और लैन के साथ ये मेरा मैनेजमेंट पीसी मौजूद है। दूसरा मैंने बताया कि अब ये लैन में नहीं, रिमोटली इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी और हिस्से में ये मैनेजमेंट पीसी पड़ा हुआ है, तो फिर यहां से भी मैं एसएसएच करके यहां पहुंच सकता। क्लियर होगी मेरी बात? तो 1 मिनट जारी है, 1 मिनट ना खत्म होने वाला मिनट है, सोचते रहो ताकि ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो कि हम क्या करना चाहते हैं, फिर हम सीख लेंगे, फिर मसला नहीं है। जी ऑनलाइन लोगों, आप लोगों के लिए भी 1 मिनट कंटिन्यूड है। अब्दुल्ला, आतिफ, फरजीन, लाइबा। जी ये अभी मैंने क्वेश्चन ये पूछा गया कि टेलनेट में और एसएसएच में क्या फर्क है। दोनों में फर्क ये है कि जब मिसाल के तौर पे ये मेरा मैनेजमेंट पीसी है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि जरा बेहतर कुछ दिखा सकूं, तो मैं कौन सा कलर ले लूं? मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं जी। तो जनाब जब ये यहां से मैं कोई कमांड भेजता हूं, ये कमांड यहां से आई, इस इंटरनेट के जरिए इस स्विच पे पहुंचेगी, ऐसा ही है ना? ओके। अगर एसएसएच इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये इंक्रिप्टेड आएगी, इसलिए मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था कि एसएसएच क्या है? सिक्योर। और अगर आप टेलनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये जो कुछ भी, ये कलर हमें ऐसे भी अच्छा नहीं लगा, जो कुछ भी यहां पे आएगा, जो कुछ भी यहां से आएगा टेलनेट से, ये भी उसी तरह आएगा, लेकिन अब ये प्लेन टेक्स्ट में होगा, सब कुछ अनसिक्योर हो गया। तो अगर आप लोकली काम कर रहे हो तो प्रोबेबली टेलनेट इज नॉट बैड, लेकिन अगर आप रिमोटली हो एग्जैक्टली तो देन बेटर इज टू यू शुड गो फॉर सिक्योर पर्पस। आदमी तौर पे जब ये इंक्रिप्शन करेगा तो स्लो होगा, टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली किसी चीज के साथ आप टेलनेट करके कनेक्ट होते हैं जो कि आपके उस रसाई में आपको पता है कि दरमियान में कोई नहीं आ सकता, देन गो फॉर टेलनेट, नोबडी स्टॉप्स यू। जी जेंटलमैन, क्या मैं मिनट खत्म कर दूं कि कंटिन्यू रखें? जुनेद, है कोई क्वेश्चन? आपका क्या नाम है? हारून। अच्छा हारून यहाँ पे 2 है, तो अब तो आसानी से हारून स्क्वायर कहा जा सकता है। तो है कोई क्वेश्चन दोनों में? हारून कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़ जाओ, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहां पे हम कुछ कमांड्स लिख लेते हैं पहले और फिर उनको इंप्लीमेंट करते हैं 1 बाय 1 जी। क्या कहा आपने? अगर आप रिमोट हैं तो कनेक्शन तो है, नेटवर्क दरमियान में है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर ये मेरा स्विच है, ये मेरा स्विच है, और एक तरीका तो ये कि ये स्विच किसी लैन का हिस्सा है, लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा है, तो मैं भी कहीं इस लोकल एरिया नेटवर्क में कहीं दूर कनेक्टेड हूं, ये मेरा मैनेजमेंट पीसी यहां पड़ा है, तो मैं इस यहां से इस स्विच तक थ्रू दिस लैन यहां पहुंच जाऊंगा। तो लाजमी तौर पर कनेक्टिविटी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कंसोल केबल और डायरेक्टली इसके करीब होना लाजमी नहीं है।
दूसरा मैंने ये कहा कि ये स्विच अब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और मैं इस इंटरनेट के साथ यहां पे कनेक्टेड हूं। हो सकता है ये यूईटी में लगा हुआ स्विच है और मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट में बैठा हुआ हूं इवन, तो मैं अगर यहां पे टेलनेट या एसएसएच कॉन्फ़िगर्ड है तो मैं यहां से भी इस तक पहुंच सकता हूं और वो सारे काम कर सकता हूं जो कि अभी हमने कहा कि अगर हमारे पास ये स्विच है तो कंसोल केबल के जरिए डायरेक्टली मैनेजमेंट पीसी से कनेक्ट करो और इसको इस स्विच को कॉन्फ़िगर करो। तो दिस 1 and 2 एग्जैक्टली सेम। जी आरू, लाजमी तौर पे जब आप करीब हैं तो फास्ट तो ही होगा, लेकिन फास्टनेस के लिए आपको, जैसे मैंने भी कहा कि अगर आपके 100 स्विच हैं और आपने हर स्विच पे जाके कुछ चेंज करनी है तो फास्टनेस गले पड़ जाएगी, क्योंकि कभी आपको हैदराबाद जाना होगा, कभी आपको सिविल डिपार्टमेंट में, और तीसरी मंजिल में छठी मंजिल पे वो स्विच लगा होगा, कहेंगे जी पूरा सवर था। यस, बात क्लियर हो गई? है कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, तब इसमें ला करते हैं इस मेथड को ये तो मैंने अभी करके आपके सामने रख दिया। तो ये करने के बाद अब ये करना चाहता हूं। इसके लिए सबसे पहला काम, इसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आप इसकी एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाएं। आप इसके एनेबल मोड के ऊपर पासवर्ड लगाएं, क्योंकि अगर आप पासवर्ड नहीं लगाते तो लगता है कि ये आपका मशीन, आपका स्विच अनसिक्योर है। एक अनसिक्योर को आप रिमोटली किसी को वो दे रहे हैं तो आप खतरे को खेल रहे हैं। नंबर 2, आप एक यूजर क्रिएट करें जिसको इजाजत मिल आप देंगे कि आप आ सकते हैं इस स्विच के ऊपर। यूजर क्रिएट करें। नंबर 3, बेहतर है कि आप, अगर कोई गलत कमांड अगर इसमें दे दी जाए तो मोस्टली अभी आपको बताऊंगा कि उसमें ये डीएनएस लुकअप में चला जाता है। उससे बचने के लिए आप डीएनएस लुकअप को ब्लॉक कर दें। ये मस्ट नहीं है लेकिन बेहतर है, डीएनएस लुकअप को ब्लॉक कर दें। कैसे करें अभी करवाता हूं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जहां पे क्वेश्चन बनता हो कि ना बनता हो, करते जाओ। ठीक है, ओके। इसके बाद आप लोग अगर ये स्विच आपका किसी डोमेन का या राउटर किसी डोमेन का हिस्सा है तो बता दो कि वो डोमेन नेम क्या है। मिसाल के तौर पे हमारा स्विच ut.com का हिस्सा है तो बता दो। नेक्स्ट, 5th, लाजमी कल जैसे मैंने बताया था कि अगर आप यहां से कुछ बेचते हैं और इंटरनेट के जरिए यहां पहुंच रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन के लिए जेंटलमैन क्या चीज चाहिए होती है? की चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? की चाहिए। की जनरेट कर लो। क्या करें अनुराग? क्या जनरेट करें? तो बेसिकली क्या होगा अब कि अगर ये हमारा टेक्स्ट आता है, प्लेन टेक्स्ट आता है
पीटी आता है, ये 7 की जो हमने अभी जनरेट किया ये, और जो एल्गो, और यहां पे जो एल्गो इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है आरएसए। क्या नाम है? आरएसए, जो कि एक सिक्योर एल्गोरिथम। और जो आउटपुट आएगा दैट विल बी साइफर टेक्स्ट। यही हम चाहते हैं। और इसके अपोजिट क्या होगा? साइफर टेक्स्ट आएगा, कलर में चेंज कर देता हूं, साइफर टेक्स्ट आएगा, वही एल्गो, वही की, और वही एल्गो यानी आरएसए प्लेन टेक्स्ट आ जाए। यही हम चाहते हैं। जनरेट हो गई? हो गई, लिख दिया तो हो गई, लिख ली तो कर लेंगे फिर। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, आप 6th स्टेप, आप कितने लोगों को एक वक्त में ये एक्सेस देना चाहते हैं? 1, 2, 4, वट एवर, इट कैन बी अप टू 16। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं VTY, वर्चुअल टर्मिनल। इस इस टर्मिनल को जो इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब देखें ना, आपको देयर इज समथिंग इन द चैट, चैट मुझे कोई नहीं बता रहा की। अच्छा जी, तो VTY को हम एक मैनेजमेंट आईपी देंगे। क्या देंगे? मैनेजमेंट आईपी असाइन करेंगे। पहला, ये स्विच किस लेयर का डिवाइस है? स्विच जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको मेरी टेबल पे साथ नजर आ रहा है, लेयर 2 का डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? और लेयर 2 पे आईपी नहीं होता, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेयर 2 पे आईपी नहीं होता, लेकिन इस पे लेयर 3 है ही नहीं, इसलिए क्योंकि ये टर्मिनल वर्चुअल टर्मिनल है, इस वर्चुअल टर्मिनल को मैं आईपी असाइन कर सकता हूं। क्यों क्यों जरूरत है? क्योंकि मिसाल के तौर पे, जैसे अभी मैंने यहां पे बताया, जैसे मैंने यहां पे बताया कि यहां से बैठ के दुनिया का कोई भी हिस्सा है, यहां से बैठ के मैं इधर पहुंचना चाह रहा हूं, तो क्या इसका कोई नाम होना जरूर, एक यूनिक नाम होना जरूरी है कि नहीं? नहीं है कि नहीं? है। लेकिन ये याद रखें कि क्लास में अगर कोई आप गलत भी कहते हैं तो मैं आपको उस वक्त नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं, बाद में कहता हूं कि शुक्र है कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो लाजमी नहीं कि सुमैया ठीक कह रही है, आप उसको डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं। क्या ख्याल है, नाम होना चाहिए ना यूनिक? बिल्कुल। जब तक यूनिक नाम नहीं होगा हम इस तक, फिर इसको क्या हम बुलाएंगे, किस तरह हम इस तक पहुंचेंगे? तो इसका जो ये यूनिक नाम है उसको हम कहते हैं, और नेटवर्क्स में यूनिक नेम आईपी होता है, तो हम इसको एक आईपी असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे? आईपी असाइन। और इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद हम यहां पे एसएसएच को, एसएसएच या टेलनेट को, या दोनों को
अनेबल कर देंगे। और ये इनेबल हो गया तो हमारा सर्वर ने काम शुरू कर दिया। अब हम क्लाइंट से, जिसको हम अपना मैनेजमेंट पीसी कहते हैं, इस मैनेजमेंट पीसी से इस डिवाइस तक ये या ये यानी टेलनेट या एसएसएच करके रसाई हासिल कर लूंगा। ऐसे लगेगा जैसे वाकई इस स्विच के साथ मैं कंसोल केबल लगा के मैनेजमेंट पीसी के जरिए कनेक्ट हो रहा हूं। क्या जी? एट ए टाइम अगर दोनों अलाउड है तो कोई लोग टेलनेट से होंगे। आपकी मिसाल के तौर पे ये स्विच है, आप टेलनेट से कनेक्ट हो जाएं और आपका दोस्त मौसम जो है वो से हो जाए। अगर यहाँ पे सिर्फ टेलनेट है तो फिर सिर्फ टेलनेट से आओगे, अगर यहाँ सिर्फ एसएसएच है तो सिर्फ एसएसएच से आओगे। अंडरस्टैंडेबल जी? एनी क्वेश्चन? इन सारे पॉइंट्स पे किसी को कोई एतराज भी अगर है, क्योंकि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट माशाल्लाह भरना शुरू हो गए हैं, तो 9 से 7 हो गए हैं। देयर इज इन द चैट, चैट देखते रहा करो, चलो चैट देखते रहा करो। इज देयर एनीथिंग? थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन सर। ओके, थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन सर अभी बताता हूं। कहने का मकसद ये है उमर कि अगर हम बाज़ औक़ात गलत कमांड दे देते हैं तो ये मशीन यानी स्विच ऐसे समझता है कि शायद मैंने उसको कोई यूआरएल दे दिया है, और वो अपने डीएनएस में के पास जाके उस गलत कमांड को सर्च करता है कि शायद इसके पास कोई हो। वो तो यूआरएल नहीं होता, तो वो मेरा टाइम जाया करता है। इसलिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि मैं इस यूआरएल सर्च को, इस डीएनएस के पास जाके सर्च को ब्लॉक कर दूं। तो फिर गलत कमांड दूंगा तो बस ये कहेगा गलत कमांड है और एग्जिट कर जाएगा, तो टाइम बच जाता है बार बार। अदरवाइज उससे निकलने का तरीका है कि आर कंट्रोल 6 करो, लेकिन बेहतर है कि ब्लॉक कर दो। जी, इज इट उमर? थर्ड पॉइंट क्लियर और नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन? पहले मैं इसकी थैंक्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय शाहिद। शाहिद ने पूछा कि जी क्लाइंट साइड पे कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत है, तो जैसे कि वहां पे पुटी की जरूरत थी, यहाँ पे एसएसएच का क्लाइंट या टेलनेट का क्लाइंट जो कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर आप चाहें तो जो अभी हमने पुटी इस्तेमाल किया था, मिसाल के तौर पे मैं इसको क्लोज कर देता हूं जानबूझ के, और अगर आप कमांड लाइन से भी हम ये काम फिर कर सकेंगे, और पुटी अगर मैं लिखूं तो मैं ये काम इस पुटी के जरिए भी, यहां पे लिखो एसएसएच, तो मैं इसके जरिए भी पहुंच सकता हूं, एसएसएच के जरिए भी, टेलनेट के जरिए भी। मिल गया जवाब? और डायरेक्ट मैं कमांड लाइन से भी, सीएमडी से भी, यहां से सीएमडी ओपन करूंगा, सीएमडी को ओपन करूंगा और यहां से बैठ के एक कमांड दूंगा और स्क्रीन मेरी रहेगी, कनेक्टिविटी स्विच की होगी, लिखूंगा अपनी स्क्रीन पे, एग्जीक्यूशन स्विच में होगी, राउटर में होगी, वगैरह वगैरह।
जी, और कोई क्वेश्चन? तो कमांड हम एप्लीकेशन में दे दूंगा स्विच के लिए, तो क्या हम यहाँ सीएमडी में दे सकते हैं सारा? सीएमडी में नहीं, सीएमडी के बाद जब ऐसे सर्च कर लोगे तो आपको एक और विंडो मिल जाएगी। जैसे अभी हमने ये इस्तेमाल करना, अभी जैसे मिसाल के तौर पे चलें, टाइम कम है लेकिन नॉट एन इशू, इसको मैं बंद कर देता हूं। जैसे कि आपसे मैंने अभी कहा था कि अगर मैं पुटी करता हूं और पुटी करने के बाद PUTTY पुटी, तो यहाँ पे पुटी को मैंने जब सीरियल दिया, मैं अज्यूम करता हूं कि शायद वही होगा। बंद नहीं किया हुआ, बंद नहीं किया हुआ। 6 नंबर इंटर करता हूं तो मुझे एक और विंडो ये मिल गई। तो ये बेसिकली विंडो वो है जो कि इस वक्त बेसिकली स्विच की विंडो है। ये मेरे लैपटॉप की विंडो नहीं है। यहां जो कुछ भी मैं लिखूंगा इस ब्लैक विंडो में, ये मेरे मेरे प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये किस पर होगी? स्विच के प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होगी। मेरी बात समझ आ रही? तो जब मैं टेलनेट करूंगा तो फिर मुझे, जब मैं टेलनेट लिखूंगा तो फिर ये कमांड प्रॉम्प्ट मेरी कमांड प्रॉम्प्ट नहीं रहेगी। ये कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ दी इसी तरह विल बिकम द प्रॉम्प्ट ऑफ दी स्विच राउटर वट एवर इट इज। मुश्किल क्यों समझिए? मुश्किल है जी शायद। ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं ताकि आप डरे भी ना और मकसद भी हल हो जाए। तो मैं अभी क्लोज कर देता हूं सेशन को, और पहला स्टेप मैं इसको बंद कर देते हैं, और मैं वापस यहां पे आ जाता हूं, और मैं वापस यहां पे आ गया, और मैं ऑलरेडी स्विच के साथ कनेक्टेड हूं थ्रू कंसोल अभी। क्योंकि जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा फिर मैं इस कंसोल का जो कनेक्शन है इसको तोड़ दूंगा, और फिर मैं इसके साथ रिमोटली कनेक्ट हूंगा। क्लियर मेरी बात? नाइस। तो पहला काम हमने, जो आपने अपनी स्क्रीन पे अपने पास अगर नोट किया है तो अच्छी बात है कि आप इस पे एनेबल का पासवर्ड लगाएं। होस्ट नेम भी बदलते हैं तो बेहतर होता है कि होस्ट नेम बदल लो। क्यों? क्योंकि अगर सारे स्विचेस का नाम स्विच है तो रिमोटली जब तुम आओगे तो क्या पता है मैं किस स्विच पे काम कर रहा हूं। क्या वो क्या वो इलेक्ट्रिकल पे लगा हुआ स्विच है, क्या वो कंप्यूटर सिस्टम में लगा हुआ स्विच है, क्या वो कंप्यूटर साइंस में लगा हुआ स्विच है, अल्लाह ही जानता है, मुझे तो नहीं पता। तो इसलिए बेहतर है कि इसका नाम बदल दो और मीनिंगफुल नाम रख दो। मिसाल के तौर पे SW_electric CSC। ठीक है ना? आपके पेरेंट्स ने भी ये किया ना कि सबसे पहले जब आप पैदा हुए तो उन्होंने कहा नाम रखो इसका। क्लियर? तो जेंटलमैन, पहला काम हम कर रहे हैं कि इस स्विच का नाम बदल रहे हैं। जो आप कहेंगे वो नाम रख देंगे। इसके लिए आप जाएंगे, नेबल कमांड लिखेंगे पहले, और आपका प्रॉम्प्ट बदल गया और आप प्रिविलेज मोड में आ गए। उसके बाद आपने लिखा कॉन्फ टर्मिनल, कॉन्फ टर्मिनल, और इंटर किया तो आपका प्रॉम्प्ट बदल गया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप आ गए। यहां पे आप कमांड देंगे होस्ट नेम, होस्ट नेम जो नाम रखना चाहते हो। आसानी के लिए मैं S1 रख देता हूं, सॉरी, आसानी के लिए मैं रख देता हूं S1। आप लिख सकते हैं SW_electric। चलें जी, हम आसानी के नहीं करते, हम SW_ELECT लिख देते। इंटर किया तो देख लो, अब मेरे स्विच का नाम स्विच नहीं रहा बल्कि चेंज हो गया है। पहले इसका नाम स्विच आपको नजर आ रहा था, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। अब इसका नाम आपको SW_elect नजर आ रहा है। है कोई मुश्किल बात? ओके।
सेकंड काम हम करते हैं कि हम अभी आपने देखा कि मैं तीनों मोड्स में बादशाहों की तरह जा रहा हूं, मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो आपको तो पता है कि सिक्योरिटी वाइज मस्ट है कि आप हर लेवल के ऊपर पासवर्ड लगाएं। तो सेकंड स्टेप ये कि अगर आप ये पासवर्ड नहीं लगाते तो एसएसएच कॉन्फ़िगर नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि आप दुनिया को इजाजत दे रहे हैं कि आ जाओ और अपने दरवाजे खुले हुए हैं, तो फिर तो मसला होगा। ऐसा ही है ना। तो इसलिए हम यहां पे आप लगाते हैं इस पे एनेबल का पासवर्ड, ENABLE। मर्जी है पासवर्ड लगाते हो, मर्जी है सीक्रेट लगाते हो, दोनों में फर्क यह है कि पासवर्ड होगा तो नजर आएगा प्लेन है, सीक्रेट लिखोगे इनक्रिप्टेड है। अब अगर मिसाल के तौर पे चले हम पासवर्ड ही लिखते हैं, पासवर्ड, और पासवर्ड रख देते हैं सिस्को, पासवर्ड रख देते हैं सिस्को। देखें जी मैंने इंटर किया, क्या कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, पहले ये देख लेते हैं। तो शायद मैं यहां से करता हूं एग्जिट, देखिए मैंने एग्जिट किया, मैं यहां आ गया, मैं दोबारा एग्जिट किया तो मैं यहां पहुंच गया। अब मेरे कंसोल के ऊपर तो मैं पहुंच गया हूं, हैश ग्रेटर देन का साइन है ना। ग्रेटर देन का साइन का क्या मतलब होता है हारून, कि मैं इसके यूजर एग्जिट मोड में हूं, यहां तक तो मैं आ गया। अब मैं यहां लिखता हूं एनेबल, क्या लिखता हूं, एनेबल, इंटर किया, नमी प्रीति, ठीक है ना। कहता है पासवर्ड दो, गलत पासवर्ड देता हूं, अपना नाम लिख देता हूं, कहता है दाम न मनम, मतलब कि सिस्को ही देना पड़ेगा, सिस्को देता हूं, CISCO, इंटर किया, देखिए मुझे जाने दे दिया। इसका मतलब है कि ऐसे भी ये हमें करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम SSH की तरफ जाना चाह रहे हैं, रिमोट लॉगिन की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए दैट वाज दी फर्स्ट स्टेप। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमने ये लिखा कि पहला काम यह है कि आप इनेबल करें पासवर्ड, ठीक है, पहला काम हो गया। अब यहां पे नूरुल्लाह अगर मेरे साथ मौजूद है, अगर मौजूद है तो नूरुल्लाह अभी देखो कि मैं क्या करना चाहता हूं। नूरुल्लाह मैं यहां पे कोई गलत कमांड लिखता हूं, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा ABCD, कुछ भी, इवन अगर यहां पे मैं एनेबल की बजाय ENA था ना, EN से थोड़ी सी गलती तो हो सकती है, इंसान है, M लिख देता हूं, EMABLE लिख दिया और इंटर किया। ये देखें कहता है कि जी इसको आप ढूंढ रहा है, ये शायद उसको पता कमांड तो नहीं है, कहता है मैं DNS में जाके ढूंढ रहा हूं, डोमेन सर्वर पे जाके ढूंढ रहा हूं कि कोई जवाब इसका आ जाए, तो मेरा ऐसे ही टाइम जाया कर रहा है। ये मकसद था नूरुल्लाह कि मैं इसका ये फीचर रोकना चाहता हूं। अल्दो इससे निकलने का तरीका है और Shift 6 प्रेस करो, अदरवाइज आई एम हैंग, जब तक ये यहां से निकलूंगा नहीं, नहीं जब तक ये निकलेगा नहीं, इट विल टेक टाइम। तो मैं ये भी कर देता हूं जी, Alt Shift 6 किया, देखो मैं निकल गया। नेम लुकअप क्या हो गई, एबॉर्ट कर दी मैंने, बंद कर दी मैंने, लेकिन नॉट गुड। इसके लिए मैं अब क्या करता हूं, मैं दोबारा जाता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। अब मेरे ख्याल से पहले मैंने सिर्फ जुबानी बोला था, अब मैंने कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूं, मैंने फिर गलत कमांड लिख दी, फिर फंस गया, कॉन्फ की जगह कॉन्ज लिख दिया, CONG, देख सकते हो, कॉन्फ की जगह क्या लिख दिया, कॉन्ज लिख दिया, फिर फंस गया। लगा रहेगा, अब ढूंढता रहेगा अपने डेटाबेस में कि है कोई कॉन्ज, और नहीं मिलेगा तो आके मुझे कहेगा जालिमा जुल्म खुमा का होगा। तो मैं फिर यहाँ पे अपने आप कहता हूं जी, अपने टाइम बचाने के लिए प्रेस करता हूं Ctrl Shift और 6, तो फिर मैं अबॉर्ट कर गया उसको, है ना जी। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूं कि अब प्रॉपर लिखता हूं कॉन्फ टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
कॉन्फ टर्मिनल का मतलब है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटर करता हूं तो मैं यहां आ गया और यहां पे इसको कमांड देता नो आईपी डोमेन लुकअप। क्या कमांड दी?